हेलो एवरीवन, दिस इज शानीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशन। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड टीचर की बात करेंगे। कल हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी की बात की थी, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन एलटी ग्रेड्स के रिगार्डिंग आए हैं। एलटी ग्रेड की इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर जानकारी मिलेगी, यानी कि सब कुछ ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर बीएड ज़रूरी है कि नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, आर्ट सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए यानी कि कला के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, मैक्सिमम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए बीए में, या आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप शुरू से एंड तक चीज़ों को देखिए तो आपको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट में जो भी क्वेश्चन करेंगे फिर उसका आंसर आपको मिलेगा। पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देख लीजिए। आपकी क्लासेस अंदर नहीं हो पा रही, आपको रीज़न पता है कि मेरे कोल्ड हो रखा है, गले में बहुत दर्द है, ज़्यादा बोलने की वजह से खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लासेस आपके नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो जैसे मैंने सोचा बता दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस है और जब मैं क्लास लूँगी तो उसमें ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा समझाना पड़ता है, तो उसमें फिर खांसी आने लगती हैं, जिसकी वजह से मैंने क्लासेस यहाँ पर 2 दिन से रोक रखी है। आप लोग परेशान ना होइएगा। आपकी क्लासेस स्टार्ट होएंगी, ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट होएंगी जब तक कि और जो क्लासेस हैं उनसे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर मेरी आवाज़ कम आए तो आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। शुरू से एंड तक बने रही, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कब तक आ सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ आपकी जो है, वैकेंसीज़ जो आपकी हैं कब तक आ सकती हैं, ठीक है। तो कब तक आ सकती है, देखिए आपका 2021 तो चल ही रहा है, 2021 दिसंबर चल रहा है, तो आपके दिसंबर में हो सकता है लास्ट में आ जाए, तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 2022 में आपके स्टार्टिंग 22 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन से पहले वैकेंसी देने को कहा जा रहा है, देने के लोक सेवा की तरफ से कहा जा रहा है कि 21 यानी कि इलेक्शन से पहले आपको वैकेंसी यहाँ मिल सकती है। अधियाचन वगैरह स्टार्ट हो ही गया, आपको पता है अधियाचन वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो ही गया है। पहले अधियाचन लिया गया था। अधियाचन होता क्या है, यानी किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो उनकी यहाँ पर जो ब्यौरा मांगा जाता है वो अधियाचन होता है। किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं तो उनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि कितनी वैकेंसीज़ खाली किस ज़िले में, उस हिसाब से आपको आगे के नोटिफिकेशन में उतनी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्रक्रिया वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो इलेक्शन से पहले आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बीए में आपके क्या होना चाहिए, बीएड में कैसा परसेंटेज होना चाहिए, ये सब की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि ग्रेजुएशन में आपके पास कितना भी परसेंटेज हो तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड में आपको परसेंटेज की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। 50% आपका नहीं भी है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 50% आपका नहीं भी है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बीएड आपका यहाँ पर ज़रूरी है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बीएड यहाँ पर ज़रूरी है। 8 सब्जेक्ट की हम लोग अभी अलग से बात करेंगे, ठीक है। 8 सब्जेक्ट के किसके लिए बीएड ज़रूरी नहीं मैं अभी बताऊँगी, ठीक है। वैसे आपका ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट के लिए ये आपका बीएड यहाँ पर ज़रूरी है। फिर बात करते हैं यूपी टेट सी टेट की। तो यूपी टेट ठीक है, यूपी टेट और सी टेट यहाँ पर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो यूपी टेट और सी टेट आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। समझ में बात आई। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका जो है क्या कहते हैं, एक तो आपका हिंदी रह जाता है और सामाजिक अध्ययन और प्लस आर्ट को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन में रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले हिंदी के बारे में बताऊंगी, कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगी। हिंदी देखिए यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म भरें तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए अगर ग्रेजुएशन आपका हिंदी से होना चाहिए, ग्रेजुएशन अगर मान लीजिए हिंदी से भरें तो ग्रेजुएशन आपका क्या होना चाहिए, हिंदी से होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका हिंदी से, एक मिनट रुकिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका क्या होना चाहिए, हिंदी से होना चाहिए। GRADUATION होती है स्पेलिंग, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका किससे होना चाहिए, हिंदी से होना चाहिए। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। संस्कृत आपके पास होनी चाहिए किसमें, इंटर में आपके पास संस्कृत हो, या आपके पास बीए में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास हिंदी के साथ इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है, चाहे आपने प्राइवेट कर रखा है चाहे आपने रेगुलर, ठीक है। चाहे आपने रेगुलर आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत हो, या आपने अलग से एक सब्जेक्ट से आपके संस्कृत इंटर का कर रखा है, तब भी आप यहाँ पर हिंदी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक विषय की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान की हम लोग यहाँ पर
बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके देखिए 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका इतिहास हो गया, ठीक है। फिर आपका होता है भूगोल होता है, यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल हो गया। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, भूगोल हो गया। फिर आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान हो गया। फिर आपका हो जाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, सामाजिक विज्ञान में होते हैं। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए किसमें? ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन में आपने 2 साल कम से कम पढ़ा हो। कितने साल पढ़ा हो? 2 साल आपने कम से कम पढ़ा होना चाहिए। समझिए मेरी बात को। और प्लस आपका बीएड। समझिए मेरी बात को कि सामाजिक विज्ञान से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए किसमें? ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन में आपने 2 साल कम से कम पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या फिर हो, या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, या तीनों ही साल हो, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 साल आपके पास कम से कम इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड है, तो आप किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम बात करें कला स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। कला स्टूडेंट वाले जरा कायदे से सुने। यहाँ पर कला स्टूडेंट वाले देखिए, कला स्टूडेंट के लिए आपके पास बीए में, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होनी चाहिए? आर्ट होनी चाहिए, ठीक है। आर्ट आपकी कोई भी आर्ट हो, ठीक है, ललित कला हो या इसके अलावा कोई भी आर्ट हो, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। तो आप क्या है, 8 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बीए होना चाहिए। बीए में क्या होना चाहिए? आर्ट होनी चाहिए, चाहे कोई भी आर्ट हो, ठीक है, ललित कला हो, कोई भी आर्ट हो, यानी कि आपके पास बीए विद आर्ट होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या है, फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए आप भर सकते हैं? तो आप किसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो आप भर सकते हैं 8 सब्जेक्ट से भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, रुकिए, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर किन के पास बीएड ना हो, क्योंकि आर्ट से जो मतलब स्टूडेंट है तो उनके पास बीएड बहुत से स्टूडेंट के पास नहीं होता है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। फिर से सुनिए, यहाँ पर पहले इसको इरेज करते हैं, तब यहाँ पर समझिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आनी है। देखिए, कला स्टूडेंट के लिए क्या है कि आपके ग्रेजुएशन में आर्ट होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, वो तो आप फिल कर ही सकते हैं। इसके अलावा बीएफए एमएफए वाले का सिस्टम मैं बता देती हूँ। देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम आपका क्या हुआ था कि रुकिए, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम आपका कला के लिए देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले कला की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपके पास बीए, ठीक है, बीए विद आर्ट सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीएड, तो ये तो आप फॉर्म डाल ही सकते हैं। लास्ट टाइम जब एलटी ग्रेड की 2018 में वैकेंसी निकली थी तो उसमें एलिजिबिलिटी यही दी गई थी, ठीक है। इसके बाद सबने क्या है, फॉर्म डाल दिया, यानी कि बीएफए और एमएफए वालों ने भी फॉर्म डाल दिया, बीएफए और एमएफए वालों ने भी क्या फॉर्म डाल दिया। फिर जब नियुक्ति की बात हुई तो उसमें क्या हुआ, बीएफए और एमएफए वालों को निकाल दिया गया, क्योंकि बीएफए एमएफए वाले जिनके पास बीएड नहीं था, बीएफए और एमएफए जिनके पास बीएड नहीं था, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया। फिर बाद में क्या है, वो क्वालिफाई भी कर गए, ठीक है, क्वालिफाई भी कर गए, लेकिन उनके पास बीएड में बीए में बीएफए और एमएफए के साथ बीएड ना होने की वजह से उनको क्या है, बाहर कर दिया गया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट में उनको क्या है, बीएड यहाँ पर छूट मिल गई बीएफए एमएफए वालों की, ठीक है, यानी कि उनको भी बिना बीएड के शामिल कर लिया गया। लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है, ठीक है, जल्दी ही उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इस बार हो सकता है 2018 में बीएफए और एमएफए वालों को भी शामिल कर ले बिना बीएड के। बीएड है तब तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निकल आर्ट की। देखिए, जैसे कि अगर आपने देखा यूपी टीजीटी में आप टेक्निकल आर्ट से आपने कर रखा है, यूपी टीजीटी की अगर बात करें टेक्निकल आर्ट से अगर आपने कर रखा है तो आप यूपी टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप एलटी ग्रेड के साथ टेक्निकल आर्ट का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। टेक्निकल आर्ट के बेस पे सिर्फ आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, मान लीजिए आपके पास टेक्निकल आर्ट है, फिर बीए में भी आर्ट है, फिर आपके पास बीएड भी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निकल आर्ट होने पर आप एलटी ग्रेड में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ
टेक्निकल आर्ट के बेसिस पे आप LT ग्रेड में शामिल नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको क्लियर यहाँ पर बता दिया, जैसा कि नोटिफिकेशन में आता है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हाँ, लेकिन टेक्निकल आर्ट वाले परेशान ना है, वो UP TGT की आराम से तैयारी करें, ठीक है। और KVS और NVS में भी आपका टेक्निकल आर्ट नहीं चलता है, हालांकि चलिए KVS NVS की बाद में बात करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पर लिंक ना करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एज की, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वालों की कितनी एज मांगी जाती है, 40 साल। 40 साल से अगर ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 21 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है जनरल कैटेगरी वालों की तो इसमें यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। OBC वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, 5 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 45 साल पर मैक्सिमम एज जो है 45 साल है। किसके लिए, OBC ST और SC, ठीक है। OBC ST और SC वालों के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट हो जाती है, तो 45 साल समझ में आए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40 साल से ज़्यादा ना हो मैक्सिमम एज, और OBC कैटेगरी वाले 45 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 45 साल ST OBC और SC वालों की 45 साल, यानी कि 5 साल यहाँ पर छूट दे रखी है। इसके बाद बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो बिल्कुल आप लोग आराम से यहाँ पर जान लीजिए, अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझसे पूछते क्लियर बताइए मैम, क्लियर ही तो बता रही हूँ। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी किसी भी चीज़ में, जैसे कि आपकी फ़ीस में छूट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, एज में छूट है, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ में जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन आपको UP के स्टूडेंट को ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अदर जो है स्टेट वाले स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी से करके वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, बात करते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना, सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के, 150 मार्क्स हो जाते हैं। 1 मिनट, मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर का आपका आता है सामान्य अध्ययन आपका आ जाएगा 30 नंबर का, और 120 नंबर का आपका आता है सब्जेक्ट, ठीक है। 120 नंबर का आपका आता है सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से ही फॉर्म भरे, मान लीजिए आप कला से भरें तो कला आएगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन से भरे, सामाजिक अध्ययन के सारे पोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। साइंस से भरे तो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी से भरे तो हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब 30 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 30 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि जनरल स्टडी से रिलेटेड, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है। इसके अलावा मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आपके इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और 120 में आपके क्या है, हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कितनी, 1/3, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 आपके नंबर कट जाते हैं। नंबर आपके कितने कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपके यहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं एक क्वेश्चन गलत होने पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको ही आपको ध्यान में रख के ही सारा पेपर करना होता है। देखिए यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखा है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि UP TGT की बात करें तो उसमें क्वालिफाइंग वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें क्या है, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया 1/3 होती है, तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से यहाँ पर मेरिट बहुत कम जाती है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग क्या है, 40% आपको लाना ज़रूरी है, किसके लिए, जनरल के लिए और OBC के लिए, यानी कि 150 में से कम आपको 60 क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर आप लाएंगे तभी आप इसमें क्या है क्वालिफाई कर पाएंगे। किसके लिए मैं बता रही हूँ, जनरल और OBC की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें ST और ST की बात करें, अगर हम बात करें SC और ST की बात करें तो उनको जो है 30% लाना ज़रूरी है, ठीक है।
तो 150 में से आपको 40% जनरल ओबीसी को लाना ज़रूरी है और जो है 150 में से 30% एससी और एसटी वालों को लाना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स को आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स जो है माइनस हो जाते हैं। किसी में कन्फ्यूज़न होता है वो लगा के चले आते हैं, जिससे कि जो उनके क्वेश्चन सही भी होते हैं उनमें भी आपको कन्फ्यूज़न, उनमें भी आपके क्वेश्चन, उनमें भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ही ध्यान से पेपर करना होता है। लास्ट टाइम हुआ क्या था कि काफ़ी सीटें इसी वजह से खाली चली गई थी कि लोग जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सीटें खाली चली गई थी। तो इस बार आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। आर्ट वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन ये वाले मिल जाते हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन है तो जाहिर से, हाँ, और ये भी नहीं 30 और ये 120 का दिया, दोनों मिला के आपको 40 नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं कि आपको 120 में से ही 40% लाने, ठीक है, परसेंट में बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपको 120 में से 40% लाने, ऐसा नहीं। जो आपके यहाँ पर 30 नंबर आपके जनरल सामान्य अध्ययन से रिलेटेड और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन दोनों को मिला करके ही आपको 40% लाने हैं। किसको? जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों को। ठीक है, एससी एसटी वालों को सिर्फ 30% लाने हैं। ठीक है, इसके बाद जो इतने क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद जो आगे के जो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनको यहाँ पर नियुक्ति वगैरह मिलती है। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया आपको इस तरीके से पता ही होगा। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और क्लास आपकी जल्दी ही मैं शुरू करूँगी। जैसे ही पॉसिबल बन पाता है तो मैं आपकी क्लास शुरू कर दूँगी। ठीक है, चीज़ें समझ में आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। क्लास के साथ इसी तरीके से आप बने रहिएगा, पीछे रिवीजन करिए सारी क्लासेस का, और जल्दी मैं आपकी क्लासेस शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच।